Hello everyone, welcome to my channel. My name is Satish Birla and today we are going to learn the all uses of the word back, and it is more often used in different parts of speech in English. So let's see how to use it in English and how to, as you know that every words has a different parts of speech in English. So let's see how to use it. So let's see. आज हम बैक जो वर्ड है इसके सभी उपयोगों को देखेंगे। इंग्लिश में किस तरह इसका यूज़ किया जाता है और कहाँ कहाँ किस प्लेस पर रहने से इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे चेंज होता है। ठीक, चलिए देखते हैं। दैट चाइल्ड डज नॉट लाइक द बैक सीट। वह बच्चा, दैट चाइल्ड वह बच्चा डज नॉट लाइक पसंद नहीं करता द बैक सीट पिछली सीट। द बैक बैक यानी पिछला, द बैक सीट पिछली सीट को वो बच्चा पसंद नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ एज एन एडजेक्टिव के रूप में जो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक, एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है, एडजेक्टिव। नेक्स्ट, आई डोंट वांट टू गो बाय द बैक डोर। मैं, आई डोंट वांट मैं नहीं चाहता, टू गो जाना, मैं जाना नहीं चाहता, बाय यानी से, द बैक डोर पिछले दरवाजे के द्वारा या पिछले द्वारा से, पिछले दरवाजे से मैं जाना नहीं चाहता। ठीक है, आई डोंट वांट टू गो बाय द बैक डोर, मैं पिछले दरवाजे से जाना नहीं चाहता। ठीक, सेकंड, आई वांट यू, मैं, आई वांट यू टू पे, मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम पे करो, चुकाओ, भुगतान करो, माई बैक इंस्टॉलमेंट, मेरी पिछली किस्त। इंस्टॉलमेंट मीन्स किस्त, पिछली, बैक यानी पिछला, पिछली पिछली किस्त का तुम भुगतान करो। मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम मेरी पिछली किस्त का भुगतान करो। ठीक है, इन तीनों वाक्यों में बैक के बाद नाउन आया, बैक के बाद नाउन आया, तो ये क्या है, एज एन एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है। ठीक है, चलिए, तीनों में एज एन एडजेक्टिव। और बैक का मतलब क्या हो रहा है, पिछला, पिछला, पिछली, पिछला। ठीक है, नेक्स्ट, दैट गर्ल बेग्ड द पुअर बॉय। दैट गर्ल, उस लड़की ने बेग्ड यानी सहायता की। बेक एक बेक एक वर्ब है, यहाँ पर एक वर्ब के रूप में यूज किया गया है, वर्ब और ये सब्जेक्ट है। तो दैट गर्ल बेग्ड द पुअर बॉय, बेक, बेक का मतलब है सहायता करना या फिर समर्थन करना। दैट गर्ल बेग्ड द पुअर बॉय, उस लड़की ने गरीब लड़की की सहायता की। ठीक है, तो एज एन वर्ब के रूप में यूज किया गया है। ठीक, वर्ब इसमें। हर पेरेंट्स begged her in her choice of career, sorry, career। her parents begged her in her choice of career। her parents begged her, उनके माता पिता, उनके पेरेंट्स ने begged her समर्थन किया या सहायता की। तो क्या होगा यहाँ, हर पेरेंट्स begged her सहायता की, उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता ने बेग्ड यानी सहायता की, हर उनका, उनकी सहायता की, इन हर चॉइस ऑफ करियर, उनके करियर को चुनने में उनकी सहायता की। क्लियर, चलिए ठीक है। नेक्स्ट, तो बेग्ड यहाँ पर भी एक वर्ब का यूज किया गया, यहाँ पर भी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, डोंट बेक अवे फ्रॉम हियर। डोंट बेक अवे, यहाँ से मत जाओ, दूर मत जाओ या बाहर मत जाओ। डोंट बेक अवे, यहाँ से भागो मत, या यहाँ से दूर मत जाओ, फ्रॉम हियर, यहाँ से दूर मत जाओ, यहाँ से भागो मत। बेक अवे का मतलब होता है भागना या दूर होना, तो डोंट बेक अवे फ्रॉम हियर। ठीक, यहाँ से दूर मत जाओ, यहाँ से भागो मत। नाउ नेक्स्ट, डोंट बेक अवे फ्रॉम यूर वर्क। डोंट बेक अवे, यहाँ से फ्रॉम योर वर्क, अपने काम से
हटो मत या अपने काम को छोड़कर भागो मत। डोंट बैक अवे फ्रॉम योर वर्क, अपने काम को छोड़कर भागो मत, अपने काम से दूर हटो मत। ठीक, डोंट बैक अवे फ्रॉम योर वर्क, अपने काम से पीछे मत हटो। हम किसी को कह रहे हैं कि जब हम किसी को कहेंगे तो योर वर्क ही बोलेंगे ना, डोंट बैक अवे फ्रॉम योर वर्क। तो मैं उसको सलाह दे रहा हूँ कि अपने काम से पीछे मत हटो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, आई विल बी बैक इन फ्यू मिनट्स। तो इसमें भी वर्ब का यूज़ किया गया है। ठीक है, आई विल बी बैक इन फ्यू मिनट्स, आई विल बी बैक वर्ब है, ये वर्ब है बी एक वर्ब, मेन वर्ब है। आई विल बी बैक, मैं वापस आ जाऊंगा, बैक यानी वापस आना, इन फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों में मैं वापस आ जाऊंगा। आई विल बी बैक इन फ्यू मिनट्स, क्लियर। तो यहाँ पर जो वर्ब के लिए ये बैक आया है, तो एज एन एडवर्ब के रूप में से वर्ब को एम्फेसाइज कर रहा है। किस पे एम्फेसाइज कर रहा है, ये क्वालिफाई कर रहा है वर्ब को। तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो वर्ब को क्वालिफाई करे उसे एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, एडवर्ब क्रिया विशेषण, सॉरी, जो वर्ब को क्वालिफाई करे उसे क्या कहेंगे, एडवर्ब। एडवर्ब, आई एम गोइंग टू मेक माई सेल्फ अ केक, आई एम गोइंग टू मेक, मैं बनाने जा रहा हूँ, माई सेल्फ अ केक, मेक माई सेल्फ अ केक, मैं अपना केक बनाने जा रहा हूँ। एंड गेट बैक टू वर्क, और मैं काम पे वापस चले जाऊँगा, जा रहा हूँ। और मैं अपना मैं अपना मैं आई एम गोइंग टू मेक आई एम गोइंग टू मेक माई सेल्फ अ केक, मैं एक केक बनाने जा रहा हूँ, बनाने वाला हूँ, मैं अपना एक केक बनाने जा रहा हूँ। और गेट बैक टू वर्क, और अपने काम पे वापस जा रहा हूँ। ठीक, गेट बैक यानी वापस होना, किस चीज़ में वापस जाना, किस में होना, बैक, बैक यानी वापस होना, वापस, रिटर्न, वापस, या फिर हिंदी इंग्लिश में रिटर्न, किसी काम पर वापस लगना। यहाँ भी बी बैक, वापस। ठीक, वापस। ही पुश्ड हैट बैक ऑन हिज हेड, ही पुश्ड हैट, उसने हैट यानी केप या टोपी, ही पुश्ड हैट बैक, बैक पीछे हटाई, उसने धक्का दिया। क्या धक्का दिया, हेड, टोपी को, बैक यानी पीछे, उसने टोपी को पीछे धक्का दिया, ऑन हिज हेड, अपने सिर पर, उसने सिर से टोपी को पीछे धकेला। एंड गेज्ड अप, और देखने लगा, एट हर, उसको देखने लगा, विथ ट्रबल्ड आइज, अपनी परेशान भरी आंखों से। क्लियर, चलिए, ही पुश्ड हर हैट मतलब उसने अपनी टोपी को पीछे धकेला और उसको देखने लगा, और उसको अपनी परेशान भरी आंखों से देखने लगा, परेशानी भरी आंखों से देखने लगा। ट्रबल्ड आइज मतलब परेशानी भरी आंखों से देखने लगा, ट्रबल्ड आइज। ठीक, ही पुश्ड हर हैट बैक ऑन हिज हेड, उसने अपने सिर से कैप को पीछे किया। एंड गेज्ड अप, और उस एट हर, गेज्ड एट हर, गेज्ड का मतलब होता है देखना, टकटकी लगाकर देखना। गेज्ड अप एट हर, उसको देखने लगा, विथ ट्रबल्ड आइज, परेशान भरी आंखों से उसे देखने लगा, देखा, परेशान भरी आंखों से उसे देखा। ठीक, दिस इज, तो यहाँ पर भी क्या है, कहाँ पर, हाँ, ये वर्ब के बाद बैक आया है, तो वर्ब के बाद बैक आया तो एडवर्ब के रूप में यूज किया। वर्ब, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। पुश्ड बैक, पीछे धकेला, पुश्ड बैक मीन्स पीछे धकेला। दिस इज समथिंग ऑन हिज बैक, यह कुछ है, ऑन हिज बैक, उसकी पीठ पर, बैक का मतलब पीठ, नाउन के रूप में यूज किया गया है, पीठ। यह कुछ है उसकी पीठ पर, उसकी, यह, दिस इज समथिंग, यह कुछ है, ऑन हिज बैक, उसकी पीठ पर यह कुछ है। आई सॉ समवन एंड देयर वाज अ बैग ऑन हिज बैक, आई सॉ समवन, मैंने देखा, समवन किसी को, मैंने किसी को देखा,
और एंड देयर वाज अ बैग ऑन हिज बैक, और उसकी पीठ पर, उसकी पीठ पर क्या था? बैग था। देयर वाज अ बैग ऑन हिज बैक। ऐसा समवन, मैंने किसी को देखा और उसकी पीठ पर बैग था। ठीक, सो नाउ इट इज कंप्लीटेड। सो ये इसमें नाउन के रूप में यूज किया गया है। यहाँ पर किसके रूप में यूज किया? एडवर्ब, और यहाँ पर नाउन। ठीक है, तो पहले वाले में एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, दूसरे वाले में वर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब के रूप में, तीनों में एडवर्ब के रूप में यूज किया गया है, और तीसरे में नाउन के रूप में यूज किया गया है। सो नाउ इट इज कंप्लीटेड। If you like my video, if you get something new, like and subscribe my channel so that I will make more such types of valuable videos for you. So keep watching. Thank you for watching. So thank you for watching. Keep learning, keep practicing. Have fun. Bye bye.